मुझे कहने में कोई दो राय नहीं कि जो मेरे नजदीक, मेरे गांव के नजदीक, मेरे घर और परिवार के नजदीक है, हो सकता है वो उससे पहले वहां से आ जाती हो, लेकिन घनेरा की एक एक मात्र शक्ति जब तक मैं इशारा नहीं करता वो धरना स्थल छोड़ करके नहीं आती। मैं प्रणाम करता हूं सभी को। बातें बहुत काफी दिनों से ब्रजपाल, नीरज, सूबेदार जी, मार्शल जी ये लगातार जोर लगा रहे थे कि रनेरा में आए हुए काफी दिन हो गए, एक मीटिंग बड़े स्तर की कर लेते हैं। मैं बार बार इनसे कह रहा था कि मीटिंग करने से क्या औचित्य होगा, मीटिंग का भी समय आएगा, हम मीटिंग भी करेंगे और अगर कोई मीटिंग में नहीं आएगा तो हम आंदोलन भी करेंगे, इस रनेरा की पावन भूमि से करेंगे। लेकिन मुझे बताने में कोई हीला नहीं, जिसे बुरा लगे वो 100% बुरा लग जाओ। मैं फिर आपको सजग कर रहा हूं, फिर आपको सजग कर रहा हूं कि सेवर एयरपोर्ट की लड़ाई को जितनी मजबूती से रनेरा ने उठाया, उस मजबूती को कमजोर करने के लिए आपके बीच में गलत तरीका से लोगों को भेजा जाता है। रनेरा को कमजोर कीजिए, कभी अपने मुद्दों को लेकर उन 14 गांवों को भी उनका फायदा दिलवाते। जो 14 गांव आज सर्वे और जनगणना की शुरुआत में है, जो सहमति के लिए मना कर रहे थे, मुझे कहना चाहिए नीम का गांव बहुत मजबूती से अभी हरिंदर भाई अपनी बात रख रहे थे। हम पीछे भी हरिंदर भाई चर्चा करते रहते हैं और हम आपसे कहना चाहते हैं और बिल्कुल दिल खोल कर कहना चाहते हैं कि हमें कोई तकलीफ जीवन में नहीं करनी, अन्यथा आप बता दो रनेरा से अगर आप किसी गांव में कोई मीटिंग करने के लिए गए हो, आपके गांवों में बहुत से संगठन घूम रहे होंगे जो चाहते हैं कि आपको लेकर के अपने संगठन के ऊपर आगे की नेतागिरी शुरू करें। हम ना नीम का गए, ना खाजपुर गए, ना ठोड़ा गए, ना रामनगर गए, हम किसी एक गांव में नहीं गए। बार बार उन्होंने हमसे कहा कि उन गांव में चलिए, हमने कहा हम रनेरा में जाकर के ही परेशान है भैया, क्योंकि जो तरह तरह की बातें आएंगी उनका जवाब देना हमारे बस की नहीं है। जो आपको बांटने का काम करेंगे वो हमारा नाम लेकर के आपको बांटने का काम करेंगे कि इनको अलग हटा दो, क्योंकि आपकी चौकीदारी करने की जिम्मेदारी हमने ले रखी है। जब तक हम चौकीदार हैं, किसी चोर को आपके दरवाजे के अंदर एक भी नहीं करने देंगे। वो लड़ा है आपके चौकीदार से, वो चाहते हैं आपके चौकीदार को कमजोर करना, वो चाहते हैं आपके संगठन को, किसान को कमजोर करना। इसलिए नित्य रोज में एक संगठन का जन्म होता है, नित्य रोज में एक संगठन का जन्म होता है और वो संगठन सरकार और सरकार के अधिकारियों के इशारों पर बनाए जाते हैं। जब जब भी हम पंचायत करते हैं, जब भी नई पंचायतों की घोषणा होती है, जब जब भी हम प्रेशर बनाते हैं अधिकारियों पर, तब तब ही किसानों को बांटकर उस प्रेशर को कमजोर करने की नीति बनाई जाती है। जिस समय हम रनेरा आए थे, एक प्रीतम का मकान तोड़ा जा रहा था, उस पर शुरुआत में आए थे। उन्होंने कहा था आप हमारे गांव में आ जाओ, हमने मना किया, हमें कोई जरूरत नहीं है। हम अपने संगठन में जितना समय देना चाहिए उतना समय जिला गौतम बुद्ध नगर से अलग छोड़ करके नहीं दे पाते। टिकैत साहब बार बार हमसे कहते हैं कि आप सिर्फ गौतम बुद्ध नगर की जिम्मेदारी नहीं निभा सकते, आपको पूरे पश्चिम की जिम्मेदारी है। मुरादाबाद में भूमि अधिग्रहण होता है, मेरठ में भूमि अधिग्रहण होता है, शामली में भूमि अधिग्रहण होता है, यहाँ तो यहाँ लखनऊ के उस छोर में भूमि अधिग्रहण होता है। तो वहां का किसान आपकी तरफ नजर उठा करके देखता है, देखो उस गौतम बुद्ध नगर के किसान को, वहां किस मजबूती के साथ में वो अपना धरना और आंदोलन चलाते हैं। और आप
अपने गांव में बंटने की बातें करते हो। ये बातें आती है कि इनको बाहरी लोग मत बनाइए। कौन कहता है हमें बाहरी है? कौन कहता है हमने आज तक रनेरा को अपने से लगवाना है? हो सकता है कि रनेरा के बगल में बसा हुआ गांव रनेरा को अपना न मानता हो, लेकिन हम कहते हैं कि हम रनेरा को अपना गांव मानते हैं। जो चंद लोग हैं, जो चंद लोग अपना फायदा उठाना चाहते हैं, हमने कभी उनकी भी बुराई नहीं की। प्रशासन चाहता है कि हम उनकी बुराई करें, प्रशासन चाहता है कि वो हमारे खिलाफ बोले और फिर हम उनके खिलाफ बोले। हमने आज तक किसी के खिलाफ नहीं बोलना चाहा। हमने ये कहा कि कोई भी है, हो सकता है उसकी कुछ मजबूरी रही हो, उसने कुछ लाभ लेने के लिए जल्दी से अपनी वो बातें करा दी हो। हमने कहा इस रनेरा में बैठकर अगर किसी ने सर्वे भी करा ली तो उससे भी बुरा मत मानो, उसे बुलाकर बिठाइए, पूछिए उससे कि आपका ज्यादा अधिकार अधिकारियों से पूछने का कि मैंने तो आपकी सर्वे भी करा दी, मैंने तो जनगणना भी करा दी, क्या मुझे आज भी 2018 का रेट दिया जाएगा? अगर मेरा मकान 2027 में हटने की बात है तो 2018 का मैं इस दादर का रेट नहीं लूंगा, मैं इस पटिया का रेट नहीं लूंगा, मैं इस रोड़ी बदलपुर का रेट नहीं लूंगा, मैं उस मजदूरी का रेट नहीं लूंगा। मैं रेट लूंगा उस दिन जिस दिन मेरा घर उठेगा। उस सर्वे कराने के बाद क्या सवाल नहीं उठते? हमने तो बहुत दिन पहले कहा था, हमने और मनीष साहब ने जिद करके कहा था सबसे कि अगर अधिकारी सर्वे के लिए कह रहे तो करा लो। सर्वे हो जाने के बाद क्या धरना आंदोलन खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। और कौन कौन से सुन ले अधिकारी, जब तक रनेरा की मांग पूरी नहीं होगी यह आंदोलन बिल्कुल भी खत्म नहीं होगा। कितनी भी चाल चल रहे, अंग्रेजी शासन की हुकूमत की तरीका से चाल चल रहे, वो चल रहे हैं लगातार, आपको बांटने का काम कर रहे हैं। 14 गांव में से एक गांव में आकर के ये नहीं कहा कि भारतीय किसान यूनियन में मजदूर की लड़ाई लड़ी है, इसको और बढ़ाइए, क्योंकि आपके गांवों में अधिकारियों के वो तल्ले छूटे हुए पहुंच चुके हैं और वो बस बार बार आपसे ये कहते हैं कि भारतीय किसान यूनियन को मत बुला लेना। मैं इत्तेफाक नहीं रखता उस वास्ते के पहले चरण में आंदोलन नहीं हुआ 100% हुआ, लेकिन भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले नहीं हुआ। आपको बांट दिया था, आपसे कह दिया था अगर भारतीय किसान यूनियन को मत बुलाना, और आपकी जमीन को लूट लिया, गांवों को लूट लिया, उस लोरी के बुजुर्ग को लूट लिया, जिसको आज बंद कर करके उस हॉस्पिटल में डाल दिया। बनते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने आप में। कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष? एक लड़ाई रनेरा के नाम पर लड़ सकते, 14 गांव के नाम पर नहीं लड़ सकते, सिर्फ टोन की राजनीति करने के लिए संगठन बने हैं, दूसरा कोई काम नहीं कर रहे। हम कहते हैं कि अगर आप वाकई किसान की लड़ाई लड़ना चाहते हो, बुलाइए अधिकारियों को, बैठाइए हमारे सामने, हम पूछना चाहते हैं हमने क्या गलत मान लिया। 4 गुना मुआवजा हमारा अधिकार है, लेकिन रेट में बढ़ोतरी 12 साल से नहीं होती। विधायक और एमपी अपने महंगाई भत्ते ऐसे बढ़ा लेते हैं, उनको तो महंगाई दिखती है, उनको तो बेरोजगारी भत्ते दिखते हैं, और उनके लिए 40% बढ़ोतरी हो सकती है, तो मेरे केस के किसान के लिए 5.5 लाख से 15 लाख नहीं किया जा सकता? क्यों नहीं किया जा सकता? अगर मेरे खेत, मेरी गांव की जमीन जो मेरे बुजुर्गों ने, मेरे पूर्वजों ने मुझे दी है, जो 1 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा, उसको 500 से ऊपर नहीं देंगे। तुम्हारे घर के कानून चलेंगे, और अगर वो कानून चला रहे हैं तो 100% कमजोरी आपकी है। आप बच रहे हो लगातार। अंग्रेजों ने आप पर शासन किया था फूट डाल करके, आपको बांट दिया था, उसी नीति को आज ये अधिकारी और सरकार निभा रही है। आपको बांटने का काम कर रही है और उसके साथ आपको लूटने का काम कर रही है। 14 गांव, अगर 14 गांव
पूरा गौतम बुद्ध नजर लाया जाएगा? अरे आपके पूर्वजों के गांव उठ रहे हैं, आपके घर जा रहे हैं, आपके मकान जा रहे हैं। हमने हमेशा कहा है हम सरकार के किसी विकास में बाधक नहीं बनना चाहते, लेकिन हम इस किसान का विनाश भी नहीं होने देंगे। उनको यह बात पता है कि जब भी कोई आवाज उठाएगा तो भारतीय किसान यूनियन का योद्धा उठाएगा। इसलिए बार बार इन बाहरी को बाहर करो। भाई बाहरी कहां से हो गए हम? अरे किसने राइट दे दिया बाहरी कहने का? और जो आपसे बाहरी कह रहा है 100% समझ लेना वो सरकार से मिला हुआ है, सरकार के अधिकारियों से मिला हुआ है, जो आपके सहयोग के लिए आए, चाहे वो कोई भी है। अगर हम भी ये कहते हैं कि सहयोग के लिए जो आ रहा है ये बाहरी है, तो 100% वो अधिकारियों की तोड़ने वाली भाषा है आपके लिए। बिल्कुल किसी के बहकावे में मत आना। 14 गांवों में मीटिंग हुई, हमें बड़ा अच्छा लगा, हमें लगा कि आंदोलन उठेगा, लेकिन उठने से पहले ही बैठ गया, खड़ा ही नहीं हो पाया। क्या इतनी आफत आ गई थी? कौन सी ऐसी आपने गलती कर दी थी? हमने अधिकारियों से कहा हम शांति प्रिय तरीका से, गांधीवादी तरीका से आंदोलन कर रहे हैं। 1 साल से मेरा किसान धनेरा में बैठा है, वो गांधीवादी तरीका से बैठा है। अगर कोई भड़काऊ किसान नेता, कोई आग पर बैठ करके कोई किसान नेता अगर इसको संचालित करता हुआ होता तो अब तक गौतम बुद्ध नगर के दूसरे हालात पैदा कर दिया होते। लेकिन हमने तमाम इन अपने भाइयों से कहा है कि आपको भटकने की जरूरत नहीं है, आपको उग्र होने की जरूरत नहीं है, आपको किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। क्या हो रहा है जी? भाई क्या कैसा नहीं हो रहा? तुमने तो 3-3 करोड़ 4-4 करोड़ उस जमीन के ले लिए जिसकी बिल्डिंग हमारे सामने बनी है। जो धारा 11 तो छोड़ो, धारा 21 का मुआवजा लेने के बाद बनी है। टोटल रिकॉर्ड हमारे पास है। उन अधिकारियों को भी बता देना चाहते हैं हम, जो भी मलिक साहब कह रहे थे कि हमने वहां पर ऐलान किया है कि एक ईद का पैसा दिलाया जाएगा, वो वैसे ही नहीं किया। हमारे पास वो टोटल सबूत है कि जिन्होंने मुआवजा उठा करके मकान बनाए और वो आज पैसा लेकर के अपने घर बैठ गए। उनके सारे सबूत हमारे पास है। जो अधिकारी गलत करेगा उसका घेराव किया जाएगा और उसके साथ कॉल डिटेल भी निकाल कर दी जाएगी कि आदमी कितनी देर से इससे बात करता था। सारी चीजों की जानकारी है। इलाके में रहने की कोई जरूरत नहीं किसी को भी। तोड़ लो अभी जितना तोड़ना है। हम रनेरा के साथ थे, रनेरा के साथ हैं और रनेरा के साथ रहेंगे। लेकिन हमने पहले भी ये कहा था हरिंदर भाई कि आप अगर जिस दिन हमसे वादा करोगे, जिस दिन आप कह दोगे आप हमें लड़ाई नहीं लड़वानी, हमें कोई लड़ाई नहीं लड़नी और किसी के साथ नहीं लड़नी है। बाहरियों ने हमसे कहा और गांवों में विस्तार कर ले, और गांवों में चले जा। अरे गंदी भाई क्यों जा रहे हो, छोड़ो परे, किसी को कोई लड़ाई नहीं लड़नी। नगला हुक्म सिंह बहुत मजबूती के साथ खड़ा हुआ, धर लिया हाथ धर लिया। नगला हुक्म सिंह में नया संगठन खड़ा करवा दिया और संगठन भी प्योर सरकारी खड़ा कर दिया, सरकारी। और जो हमारा मजबूत योद्धा है वो सरकारी के पीछे पीछे घूम रहे हैं। अरे खाया हो तुम्हारा भले आदमी, इतने समझदार होकर के भी आप भटक गए, भटक गए। जो सरकारी संगठन है, जो तुम्हारा भला नहीं चाहते, वो चाहते वाले तो अपनी आबादी का भला चाहते होंगे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि इनको भी 7% का प्लॉट दिया जाए, उन्होंने कभी नहीं कहा कि इनको भी 4 गुना मुआवजा दिया जाए, उन्होंने कभी नहीं कहा कि अगर तुम इसको बाजार मानते हो तो बाजार के आधार पर 20% दिया जाए, कभी नहीं कहा। लेकिन भटक गए।
कोई बात नहीं भाई, हम पे भी कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि जो हम तुम्हें उसे सुनवा दें, तुम भूल जाओ उनकी बात अंदर। हो सके तुम्हारे सामने भी कोई समस्या हो, तुम्हारी भी कोई मजबूरी नहीं हो, लेकिन हम सीधे साफ मन से बता रहे हैं आपको कि जितने आप बटोगे उतने उनको लूटने में आसानी होगी। जितने आप बटोगे, अरे आपने क्या मांग लिया भाई? अभी तो आपके वो अधिकार हैं जो आपने एक्स्ट्रा मांगे ही नहीं है। एक्स्ट्रा कोई चीज ही नहीं मांगी। हमारी मीटिंग में बात हुई, नहीं डीएम साहिबा आई, हमने उनसे कहा डीएम साहिबा एक बात बता दो, अगर आपने 500 मीटर अपर लिमिट लागू कर दी तो फिर 500 में से काटने का राइट आपका क्या है? बताइए आप। पहली बात, हम 500 को अपर लिमिट नहीं मानते, लेकिन जो प्रशासन ने 500 भी मांग ली उस पैसे काटा नहीं जाना चाहिए। ये हमने एक भी अधिकारी एक जवाब नहीं दे पाया, एक जवाब। आप पता नहीं क्यों भटक रहे, मिला नहीं जी कुछ, मिला नहीं। क्या नहीं मिला भाई? यहाँ पे मिला क्या नहीं है उसे बता दीजिए। ऐसे आसानी से दे देंगे वो 14 काम और जोड़ के तुम्हारे साथ, जो भी देंगे एक बार देंगे। एक दिन ऐसा था कि मॉडलपुर में जमीन देने